अंकित प्रश्नों में पिछले वीडियो में आपको कुछ प्रश्न बताए गए थे। अब इसके बाद हम अलग तरीके के जो भी अंकित प्रश्न आपके चैप्टर में दिए हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो दसवां अंकित प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। पाँच सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि जो जो चीजें जो मान वैल्यू हमको दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे और क्या चीजें निकालना है वो भी ध्यान में रखेंगे। दिया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या R होती है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी हम यहां से निकाल लेंगे। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, F बराबर होता है R/2। चूंकि माइनस रहती है फोकस दूरी इसीलिए हम माइनस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -60/2 बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमको निकल गया। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी जो वस्तु है उसकी लंबाई जो दिया है कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हमने बताया है किससे आप लिखते हैं, h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 45 सेंटीमीटर। और इस दूरी को हम क्या लिखते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी u, और हमने बताया है u का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यानी कि f का मान हमको मालूम हो गया, h का मान मालूम हो गया, u का मान मालूम हो गया। और अब निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा। स्थिति, स्थिति का मतलब वो किस स्थान पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। वो v का मान भी निकालना है। यानी किसका मान निकालना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज। तो वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से। तो हमको v निकालना है, v का मान, h का मान निकालना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या उल्टा बनेगा, आभासी या सीधा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा वो भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमको f का मान मालूम है, u का मान मालूम है। तो अगर हम FUV वाला फार्मूला लगा दें तो हमको v का मान निकल जाएगा। तो जो हमारे पास फार्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। अब यहां से हमको v का मान चाहिए तो v को एक तरफ रखते हैं 1/f - 1/u।
1/f का मान -30, u का मान भी निगेटिव होता है, कितना दिया है -45। तो ये हो जाएगा आपका 1/v। इसको जब हल करेंगे तो 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 30 से भाग देंगे 3 बार, -3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 बार यानी +2 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, 1/v इक्वल टू v बराबर हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमको प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालना है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। अब माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह यही बता रहा है कि जिस तरफ यानी वस्तु की दूरी भी माइनस में है और प्रतिबिंब की यानी जिस तरफ वस्तु है दर्पण के उसी ओर प्रतिबिंब भी है। और अवतल दर्पण में जब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस हिसाब से आप प्रकृति का भी अंदाजा लगा सकते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति आप बता सकते हैं कि क्या होगा, अगर वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू -v बाई u। तो यहां से हम तुलना कर लेंगे, क्योंकि m को नहीं रखना है, m से मतलब नहीं। अब इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, h डैश का मान चाहिए, तो ये -v बाई u इंटू h हो जाएगा, माइनस v का मान -90 और u का मान है -45 गुणे h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस तो वैसे ही या सीधे हम एक लाइन में अगली लाइन में हल कर देते हैं। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 90/-45 गुणे 5, ये कट जाएगा 2, h डैश बराबर हो जाएगा -2 इंटू 5 -10 सेंटीमीटर। -10 आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, हमने बताया था कि प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष से नीचे आप लंबाई मानेंगे और मुख्य अक्ष से नीचे -y की दिशा होती है, इसीलिए h का मान माइनस में आ रहा है। उससे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसी माइनस और प्लस चिन्ह की सहायता से हमने बताया था, अगर चिन्ह परिपाटी आपको मालूम है तो आपको सीधे सीधे मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि v का मान -90 आ रहा है। इसी से आपको पता चल गया कि दर्पण के इस दिशा में बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है और माइनस चिन्ह से ये पता चल रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। और हमको मालूम है कि अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही होगा, यानी h का मान हमेशा किस में आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। अब हम जो सवाल में पूछा हुआ है उसका उत्तर देंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा स्थिति कहां बनेगा, दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जिस हिसाब से प्रश्न पूछा है उसी हिसाब से आपने एक लाइन में बता दिया कि वास्तविक तथा उल्टा ये प्रकृति हो गई, उसकी स्थिति ये हो गई 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो इसको आप आसानी से उतार सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल, फिर हम देखते हैं आंकिक उदाहरण।
अब इसके बाद अंकित उदाहरण में हम देखेंगे 12वां सवाल। जितने भी अलग टाइप के प्रश्न हैं सबके एक एक तरीके के सवाल आपको बताए जाएंगे। बारहवां प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए? एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए? कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। इसमें दिया है उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण है तो आपको मालूम है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी हम माइनस में ना लेके केवल लिखेंगे f बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर दर्पण अवतल होता तो हम फोकस दूरी को माइनस में लेते, आपको बताया गया है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रख दिया जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो ये क्या दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात दिया है। इनडायरेक्टली आवर्धन का मान m का मान दिया है कि वस्तु के आधे आकार का, और आधे का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी सीधे सीधे ये आवर्धन का मान दे दिया है कि 1/2। m बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब एक चीज हमको ये भी देखना है कि आवर्धन हमने बताया था कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आवर्धन का मान प्लस में लेंगे, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आवर्धन का मान माइनस में लेंगे। तो यहाँ आवर्धन 1/2 प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, तो इस सवाल के हिसाब से ही पता चलता है। दर्पण दिया है उत्तल दर्पण, और आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर आवर्धन का मान 1/2 ही लिया जाएगा। दूसरा तरीका यह है, कह रहा है कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो अगर हम ये मान लें कि वस्तु की लंबाई जो है वो x है, वस्तु की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई यानी ऊंचाई है वो उसका आधा होगा, यानी ये क्या होगा? x/2 होगा। अब इस आधार पे अगर हम m बराबर h'/h करें, h डैश का मान क्या है? x/2, और h का मान है x। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा? x/2x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2। तो चाहे इस हिसाब से हम आधे आकार का अगर दिया है वस्तु के आधे आकार, अगर 2 गुने कहा होता, 3 गुने कहा होता, तो जितना गुना कहा है आधे का मतलब कितना गुना? 1/2 गुना। जितना गुना कहा है वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, उतना हम आवर्धन का मान ले लेंगे। तो यहाँ आधे आकार का कह रहा है तो 1/2 ले लेंगे। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद m बराबर 1/2 आवर्धन का मान दे दिया है। हमको निकालना क्या है सवाल में, ये देखेंगे। सवाल में हमको निकालना क्या है, कह रहा है वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, यानी कहाँ रखा जाए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है? यो होती है।
दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है और u का मान हमको निकालना है। तो अब किस आधार पे आप u का मान निकालेंगे? आपको f मालूम है, m मालूम है, तो m की सहायता से एक फार्मूला आपको मालूम है कि m बराबर होता है माइनस वी बाई यू होता है, और यहां से हम v का मान u के पदों में निकालेंगे क्योंकि m का मान हमको मालूम है, m है 1/2 बराबर माइनस वी बाई यू। तो यहां से हम तिर्यक गुणा जब करेंगे तो -2 इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा माइनस यू बाई 2। तो इस आधार पे हमने देखा कि हमने क्या किया, तिर्यक गुणा करके v का मान u के पदों में निकाल लिया, और यही मान v का ये मान हम उस फार्मूले में 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f में रख देंगे। और यहां से देखिए मान रखते हैं 1/u, v का मान हम यहां से उठा के u/2 माइनस u/2 इक्वल टू 1/f, और f का मान कितना है 10। अब यहां से हमको क्या मिलेगा? 1/u प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2/u इक्वल टू 1/10। यहां से हम एलसीएम अगर लेंगे तो u मिलेगा, और यहां से बचेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू माइनस 1/10। फिर ये जब गुणा करेंगे तो u हो जाएगा u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखी जाए दर्पण के सामने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे जाए। और आपको पहले ही बताया गया है कि u का मान हमेशा क्या आता है? नेगेटिव में ही आता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। तो वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो आधे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो आधे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब इस आधार पे जो भी सवाल बचे हुए आगे आप लगाइएगा, फिर जो नए तरीके के सवाल होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे।